आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी हैंड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंडियन पॉलिटी का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे संविधान से शुरू करेंगे। विभिन्न टॉपिक्स जैसे भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, सभी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि संविधान कहते किसे हैं। आइए संविधान की परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं। किसी देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, सरकार का चयन कैसे किया जाएगा, शक्तियों का विवरण कैसे होगा, न्यायिक प्रक्रिया कैसी होगी, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, नागरिकों और सरकार के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, इन सभी चीज़ों को निर्धारित और लागू करने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी नियमों और कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। आइए चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे हम एक सवाल का 4 ऑप्शन देंगे, लेकिन ऑप्शन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर ऑप्शन देख सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। पहला सवाल है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन ए। दूसरा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 का एक्ट। थर्ड क्वेश्चन, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से अलग किस अधिनियम के फलस्वरूप हुआ? इसका सही जवाब होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। चौथा सवाल आ चुका है, एक संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, मतलब किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? चौथे सवाल का जवाब है ऑप्शन बी, 1935 के अधिनियम द्वारा। पांचवा सवाल, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी। हमारा सातवां सवाल, 1935 का भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव बनाया? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम ने भारत को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव बनाया, भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव बनाया। क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? सही जवाब है मिंटो मार्ले सुधार 1909 द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न हमारा आ चुका है, भारत के संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? यहाँ पे हम किस वर्ष पूछ रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 1937, ऑप्शन बी। 12वां सवाल, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई? सही जवाब चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13,
किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत में ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया। 15वां सवाल आ चुका है, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। 16वां क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। 17वां सवाल, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं 18वां सवाल पे। संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया या किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी 1934। हमारा 19वां सवाल है, कंपनी के मामलों के ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण कब स्थापित हुआ? क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही जवाब हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 20, किस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी। आज हमने भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित 20 प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान सभा को डिस्कस करेंगे। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।